हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इसमें हम बात करेंगे प्लानिंग के लिमिटेशंस की। सी माय प्रीवियस वीडियो वेयर वी हैव डिस्कस्ड द कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। सो जो हम प्लानिंग पढ़ रहे हैं एक्चुअल में अब हम देखेंगे कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं या लिमिटेशंस क्या हैं। हालांकि प्लानिंग बहुत अहम है और बहुत ज़्यादा वी कैन से एक मेन रोल परफॉर्म करती है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी प्लानिंग है उसके सर्टेन डिसएडवांटेजेस हैं, मीन्स लिमिटेशन है। चलिए उसको कर लेते हैं डिस्कस। और चीज़ों को आसानी से याद रखने के लिए हम एक्रोनियम पे काम करते हैं, जहां हम लिमिटेशंस के रिगार्डिंग एक शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं, दैट इज टिमिट। ओके, जिससे हम लिमिटेशंस जो हैं प्लानिंग के उनको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। सो सबसे पहले टिमिट में टी है, दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। जब हम प्लानिंग की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसकी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट और बिगेस्ट लिमिटेशन ये है कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब प्लानिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम क्या होता है लेना पड़ेगा, या एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि प्लानिंग फ्यूचर से कंसर्न है। हालांकि हम ये ध्यान रखते हैं या हम ये जानते हैं कि प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग में हम प्रेजेंट में ही हम प्रेजेंटली किसके बारे में सोच रहे हैं, प्रेजेंटली हम सोच रहे हैं किसके बारे में, हम सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में। हालांकि हम प्रेजेंट से फ्यूचर के जाने का जो रास्ता है उसको कर रहे हैं तैयार, लेकिन इस रास्ते तक जाने के लिए हमें अपना माजी मीन्स अपना पास्ट नहीं भूलना चाहिए। तो एक्चुअल में जब भी हम प्रेजेंट में पास्ट का वी कैन से फ्यूचर के रिगार्डिंग कोई भी प्लान्स बना रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पास्ट इवेंट को भी करेंगे कंसीडर। मतलब जो भी पास्ट डेटा है उनको भी हमें कलेक्ट करना पड़ेगा, और एक्चुअल में प्रेजेंट बेसिस पर जो भी मार्केट सिनारियो है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हमें प्लान्स को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा टाइम अकर्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जब हम प्लानिंग के प्रोसेस की बात करेंगे तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या क्या एक्टिविटी हैं जो हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं, जिसके बेसिस पर ये प्लानिंग इतना लेंदी प्रोसेस हो जाता है। और लेंदी है तो एक्चुअल में इसमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा इनकर्ड हो जाता है। तो ये एक लिमिटेशन बन गई कि ऐसा नहीं है हम कोई भी प्लान बिजनेस के रिगार्डिंग स्पेशली कोई भी प्लान हम फोर्टनाइट कर लें। हालांकि वैसा हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में प्लान आप एट रैंडम बना लो, ठीक है। आप जनरली क्या है अभी बैठे हो, आपने प्लान बना लिया कि चलो क्या है एक्चुअल में क्या है नाइट में मूवी का शो देख के आएंगे, तो बिजनेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली टाइम आपने देना पड़ेगा, क्योंकि आप एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर से डील कर रहे हो, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो ये एक लिमिटेशन बन जाती है। इसके अलावा आई स्टैंड फॉर इनफ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है। अभी तो हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़कर आए हमने वहाँ ये पढ़ा कि हमारा तो मैनेजमेंट, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा कि मैनेजमेंट तो बहुत फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है, लेकिन इसका सबसे पहला फंक्शन प्राइमरी एक्टिविटी जो कि प्लानिंग है वो काफ़ी स्टैटिक है और रिजिड है। मतलब प्लानिंग जो हम कहीं ना कहीं एक बहुत टाइम उसमें यूटिलाइज करके डेवलप कर रहे हैं डिफरेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज को, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको बहुत इमीडिएट बेसिस पर, बहुत रैपिड बेसिस पर चेंज कर सके जैसे चेंजेस हो रहे हैं। नहीं, उस लिहाज से हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एक तो टाइम भी बहुत ज़्यादा गया है, आगे हम पढ़ते हैं तो कॉस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा इनकर्ड होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसको इमीडिएटली क्या करें, या जब सूटेबिलिटी हुई या जब हमें अच्छा नहीं लग रहा तो हम बदल लें। अगर बदल रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा क्या है नुकसान उठाना पड़ेगा। तो एक नेचर इसका है कि ये रिजिड है, स्टैटिक है, और ये लिमिटेशन बन गई। क्यों लिमिटेशन बन गई, क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर हमें पता चलता है और हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट तो बहुत डायनामिक है। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा हाईली फ्लेक्सिबल है, कि चाहे हम जनरल फोर्सेस की बात करें, स्पेसिफिक फोर्सेस की बात करें, बहुत इमीडिएट चेंजेस इनमें देखने के लिए मिलते हैं। तो एक्चुअल में जब हमारी प्लानिंग का नेचर इनफ्लेक्सिबल है, या हम कह सकते हैं स्टैटिक और रिजिड है, तो इस लिहाज से जो प्लानिंग है वो ऐसे एनवायरनमेंट में सूटेबल नहीं है जो हाईली डायनामिक है। मतलब हम जो जिस एनवायरनमेंट में अपने बिजनेस को करते हैं ऑपरेट, यहाँ पर प्लानिंग हमारी इतनी सूटेबल नहीं है, इतनी कंफर्ट उसको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एनवायरनमेंट है हमारा बिजनेस का बहुत फ्लेक्सिबल, और हमारा प्लानिंग का नेचर है हाईली इनफ्लेक्सिबल। तो एक्चुअल में एक कॉन्ट्ररी कहीं ना कहीं हमें जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो देखने के लिए मिल रही है, तो एक लिमिटेशन बन गया। अब ऐसा नहीं है कि प्लानिंग जो हमारा चेंजिंग एनवायरनमेंट है उसमें काम नहीं कर पा रही तो हम प्लानिंग करें ही ना, नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपने बहुत स्मार्टली, जब हम बात करें ना फ्यूचर के रिगार्डिंग सोचना है, तो प्रेजेंट को बहुत बारीकी से आपने एनालाइज करना पड़ेगा, स्कैनिंग करनी पड़ेगी, और पास्ट इवेंट्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। बिकॉज एक कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ओके, इतिहास अपने आप को खुद दोहराता है। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमने जो पास्ट में हुई थी सेम कहीं ना कहीं वो एक लिंक मिल रहा है कि फ्यूचर में भी ऐसा होगा। तो एक्चुअल में बहुत ज़रूरी है चीज़ों को देखना। ऐसा नहीं है चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है तो हम प्लान करेंगे ही नहीं, करेंगे, ठीक है। हालांकि हम हो सकते शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाएं, फिर एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग
प्लानिंग ना करें, क्योंकि हमें एक लिमिटेशन पता है कि ये डायनामिक या ऐसे बिजनेस लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना करें जहां हाईली एक फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए मिलती है। एग्जाम्पल के बताओ, जैसे फैशन इंडस्ट्री होती है, हम जानते हैं फैशन और ट्रेंड बहुत तेजी से बदलता है, तो ऐसी इंडस्ट्री एक्चुअल में क्या है, जब वो वाकिफ है कि प्लानिंग की एक वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन है कि वो डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करेगा, तो लॉन्ग टर्म प्लान्स ना बनाएं, शॉर्ट टर्म प्लान्स पर काम करें। ओके, इसके अलावा क्या है, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, मतलब प्लानिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर्ड होगी, एक कॉस्ट कंज्यूमिंग फिनोमिना है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जब हम प्लान करते हैं तो हमें जो भी मतलब प्लान्स बनाता है तो फ्यूचर के रिगार्डिंग सोचना है, एंटिसिपेट करना है, फोरकास्टिंग करनी है, प्रेडिक्शन करनी है, और उसके लिए सर्टेन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है, जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग का होना, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होना, जहां हम आज से कल का अंदाज़ा लगा सको कि आज ऐसा है तो कल क्या होगा। इसके अलावा इमेजिनेशन स्किल्स होनी चाहिए, फार साइटेडनेस, दूर तक सोचने की सलाहियत होनी चाहिए, स्किल एंड कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो इनके लिए कुछ एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं, इनको हम एक्सपर्ट बोलते हैं, और एक्चुअल में क्या है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो प्लानिंग एक्सपर्ट को हायर करती हैं, जो एक बहुत इफेक्टिव और एफिशिएंट फॉर्म में प्लान्स बनाती हैं, पॉलिसीज़ बनाती हैं, और कहीं ना कहीं उसका एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, मतलब एक कहीं ना कहीं सक्सेस देखने के लिए मिलती है। तो एक्चुअल में लेकिन जिन एक्सपर्ट को हम हायर कर रहे हैं वो काफ़ी हैवी फी चार्ज करते हैं, तो इस लिहाज से सिर्फ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट से प्लानिंग करा सकते हैं जो एक्चुअल में क्या है, जो उनकी कॉस्ट या उनकी फीस को एफोर्ड कर सकती हैं, बियर कर सकती है। अगर हम बात करें स्मॉल लेवल पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो इन कहीं ना कहीं फीस को मीट आउट नहीं कर सकती, इतना एक्सपेंस बियर नहीं कर सकती हैं। तो एक लिमिटेशन बन गई कि प्लानिंग क्या है, एक कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर्ड होती है, जिसकी वजह से हर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब छोटी ऑर्गेनाइजेशन क्या नहीं कर सकती, एक्सपर्ट की मदद नहीं ले सकती हैं। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इतना हम लिमिटेशन को जानते हुए फिर भी हमें प्लान करना है, क्योंकि प्राइमरी फंक्शन है, एक बेसिक फंक्शन है, हम जानते हैं कि टाइम भी बहुत लगेगा, पैसा भी बहुत लगेगा, इनफ्लेक्सिबल है, डायनामिक एनवायरनमेंट में वैकेंसी सूट नहीं करती है प्रॉपरली, बट देन ऑल्सो हम प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। और फिर भी एक सबसे बड़ा डर ये है कि प्लानिंग एक्चुअल में ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुल हो, क्योंकि प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देती, प्लान फेल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अनकंट्रोलेबल है, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ तो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर हमारा कंट्रोल पूरा नहीं है, लेकिन लिटिल कंट्रोल है, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल के बिल्कुल बियॉन्ड है। जैसे कि नेचुरल फैक्टर्स की अगर हम बात कर लें, तो प्लान तो हम बना रहे हैं, लेकिन वो प्लान हमारे 100% सक्सेसफुल होंगे ये गारंटी प्लानिंग खुद एक्चुअल में ये एक लिमिटेशन अपने अंदर इंडल्ज करता है, इन्वॉल्व करता है, क्लियरली स्टेटेड रहता है कि प्लानिंग हमेशा सक्सेस की गारंटी नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो अनकंट्रोलेबल है, जैसे मैं अभी बता रही थी नेचुरल फैक्टर्स हैं। अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें, साल 2020 की हम बात करें, तो एक्चुअल में क्या है, जितने बड़े बड़े बिजनेस प्लान थे मोस्टली सब फेल होते हुए नजर आए। वो इसलिए क्योंकि नेचुरल फैक्टर्स एक्चुअल में हमें देखने के लिए मिला, कोविड-19। तो बेसिकली क्या है कि प्लान जो बनाए वो बिल्कुल क्या है, बहुत सारे इवेंट्स या फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। सही चीज़ है, अगर आपकी फेवरेबल गई, अगर आपके अकॉर्डिंग गई तो आपको सक्सेस मिलेगी, हालांकि वो आपका प्लान फेल भी हो सकता है। तो एक लिमिटेशन है कि प्लानिंग सक्सेस की गारंटी नहीं देती है। तो ये थे स्टूडेंट लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, जहां हमको इजीली टिमिट से याद रख सकते हैं। दैट इज इट इज टाइम कंज्यूमिंग, इनफ्लेक्सिबल, मे नॉट सूटेबल इन वी कैन से वर्किंग इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। इसके अलावा बहुत कॉस्ट कंज्यूमिंग है, बहुत इन्वॉल्व करता है एक हाई कॉस्ट को, एंड ये क्या एक्चुअल में क्या है, सक्सेस की गारंटी नहीं देता। सो ये मेन लिमिटेशंस हैं। आई होप इस शॉर्ट फॉर्म से आपको एक क्लैरिटी मिली हो और आप इजीली इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हो। हालांकि अगर मैं बात करूँ, जैसे केस स्टडीज़ भी आती हैं, तो या तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, या फिर आपको कुछ केस स्टडीज दी जाएंगी जहाँ से आपको स्टेटमेंट को पढ़कर समझना पड़ेगा कि किस लिमिटेशन को कर रहा है रेफर। हालांकि इसके लिए कॉन्सेप्ट जो लिमिटेशंस हैं उनका ही मीनिंग क्लियर होना चाहिए, देन ओनली यू कैन रिलेट विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन कि उसमें क्या पूछा जा रहा है। हालांकि एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम इस चैप्टर के केस स्टडीज को भी करेंगे डिस्कस, बट अभी के लिए इतना ही जहां हम लिमिटेशंस को करा डिस्कस। आई होप ये सारी लिमिटेशंस आपको क्लियर हुई हो। अगर आपकी कोई भी फर्दर क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।